प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, कल कहीं क्वेश्चन आया होगा इस संवाद का। हाँ तभी पूछ रहा है तू, मैं बस जानता हूं ना तुम लोगों को। और तेरी एग्जाम में आया। वाह। ऑप्शन बता। राज्यों से रिलेटेड था। हाँ तो राज्यों की शक्ति तो होती है संवाद में, और होती क्या है कि राज्यों के पास शक्ति ज्यादा है कम है सेंटर से, यही तो था संवाद। और था क्या, यही तो पूछा ऑप्शन में। तो वो कोई वो लाइन मैंने यहाँ लिखवाई है, और बोल तू। संवाद की पहली लाइन ही यही है, और बोल। मूल कर्तव्य का भाग है। तो मूल कर्तव्य का भाग तो चार है, के है, चार ए है। और बता दे। दो ही याद है। परमादेश वाली वो, परमादेश की रिट आई थी तेरे, है ना। हाँ अरे मेरे से पूछ लेना कहाँ से आई, कौन से आर्टिकल के तहत जारी होती है। यही तो क्वेश्चन था। परमादेश की रिट कौन से आर्टिकल में आती है ना। तो आर्टिकल नंबर 32। और बोल, आर्टिकल नंबर या तो 32 मिला होगा या तो 126 मिला होगा, दो ही मिल। अच्छा नाम पूछा था कि मैं आदेश देता हूं तो परमादेश है। मैंने आपको नहीं कहा था कि यदि आपको कोई भी शब्द कंफ्यूजन करे, पॉलिटिकल का एक ही तोड़ है, अभी बता देता हूँ, नए वालों भी सुन लेना। यदि पॉलिटिकल में कोई शब्द कंफ्यूजन करता है और उसका अर्थ यदि आपको मीन पूछ रहा है अगला कि इसका अर्थ क्या है, तो आपके पास एक ही तोड़ है, उसका संधि विच्छेद कर दो। अब परम धन आदेश, ठीक है, परम का अर्थ होता है देना, आदेश अगला दे ही रहा है तो आदेश देना आंसर हो गया इसका। तो ये मैंने आपको वैसे मैं इसके अर्थ सबके लिखवाए हैं, मैंने तीनों के 500 जितने भी हैं सबके अर्थ लिखाए हैं। मेरे को मेरे पढ़ाए हुए पे इतना भरोसा है कि अगला आंख बंद करके ही पेपर बनाएगा ना। ऐसे देखो, वो एक फिल्म है ना, बोले ऐसे घूमने जाएंगे, बोले वो ऐसे इंडिया में कहाँ कहाँ, बोले अंगुली रखेंगे जहीं जाएंगे। ठीक है, तो इतनी मेरे वादा है कि जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा दिया उसमें अगला आंख बंद करके ऐसे चलेगा ना, बोले अच्छा ये क्वेश्चन डालूंगा, तो वो मेरे सिलेबस से आएगा, ये मेरी गारंटी रही है। कन्नड़। हाँ हाँ हाँ। आई आई डोंट नो। अपना सिलेबस नहीं है, अपन इसका दावा भी नहीं कर सकते। आपको पहले कहा हुआ है हिस्ट्री और कल्चर इतना मैं लगाव नहीं रखता हूं, क्योंकि हिस्ट्री में मैं ये पढ़ाना पसंद नहीं करता कि अकबर कौन था क्या था मर गया, मैं क्यों पढ़ाऊं। ठीक है, उसमें ना कोई चीज समझाने लायक है। फिर भी मैं आपको कल्चर का मैंने कहा है, कल्चर के कुछ टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, जो मैंने आपको स्टैटिक्स जीके में लिख के दिए हैं वो टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, ये पक्की बात है। इसके अलावा कोई नहीं करवाएंगे, इसके अलावा बाकी सभी करवाएंगे दूसरे। हाँ रे, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, कल आर्टिकल कहां तक बात हो गई थी अपनी, 73 में क्या था अपने पास कि संसद चाहे तो कार्यपालिका की शक्ति पावर क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। पावर बढ़ाने के पास उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास हो, पार्लियामेंट के पास हो। और सेकंड है कि ऐसा कोई संधि या तो ट्रेटी कर ली हो या कोई करार हो पुराना, उस आधार पर पार्लियामेंट को शक्ति मिली हुई, तो वह कार्यपालिका क्या कर सकती है, शक्तियां बढ़ा सकती है। देखो कार्य विधायिका है ना, एक चीज ध्यान रखना रे, जैसे कार्यपालिका की शक्तियों का जितना भी कार्यवहन होता है वो किसके नाम पे करते हैं, राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं। दो तीन कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, ये लाइनें आप बार बार पढ़ोगे बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की जितनी भी पावर्स हैं वो किसके नाम से चलती हैं, राष्ट्रपति के नाम से चलती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, जितनी भी चलेंगी इसी व्यक्ति के नाम से चलेंगी। अंतरराष्ट्रीय संधियां जितनी भी की जाती हैं किसी भी देश के साथ, चाहे वो कैसी भी संधि हो, इस व्यक्ति के नाम पे की जाएगी, प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होती हैं वो। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक मुखिया है। देखो मैं बताऊं आपको, जैसे लोग ये कहते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का नाम एक नाम मात्र का पद है, नाम मात्र का है, वो नाम मात्र ही बहुत है क्योंकि नाम उसी के नाम से चलने हैं। ठीक है, कायदे से देखा जाए ना तो असली पावर
देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास ही है, क्योंकि सारे कार्य उसी व्यक्ति के नाम से होने हैं। वो साइन करने के लिए मना कर दे या और कुछ कर दे, क्योंकि देखो मैं बताऊं आगे वाली हिस्ट्री को यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है कि तो ये देखते हैं कि ये कार्यकाल के कौन से राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ है। प्रधानमंत्री के साइन तो बहुत रेयर केस में किसी लेटर के ऊपर होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संधियां जितनी भी की जाती हैं वो सारी की सारी कौन किसके नाम से होती हैं? राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। राज्य यहाँ स्टेट में कोई भी कार्य होते हैं वो गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी शक्तियां निकलती हैं सरकार चलाने की, वो सारी की सारी शक्तियां निकलती हैं संसद से। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो कहां से निकलती हैं? संसद से। संसद चाहे उस व्यक्ति की शक्तियां कम कर सकती है, ज्यादा कर सकती है, सारी की सारी किसके पास पावर है? पार्लियामेंट के पास पावर है। संसद में तीनों चीज शामिल हो गई हैं आपकी, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तीनों व्यक्ति मिलके, लोकसभा राज्यसभा व्यक्ति मान लेते हैं एक बार, लोकसभा दोनों हाउस एंड प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलके किसी की पावर बढ़ा सकते हैं, किसी की पावर कम कर सकते हैं। चाहे वो निर्वाचन आयोग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे सीएजी हो, चाहे आपका राष्ट्रपति हो, खुद हो। ठीक है, इसके अलावा इसके पास ज्यादा जो मैन पावर कम या ज्यादा ये लोग करते हैं, वो करते हैं कार्यपालिका की, मंत्रिमंडल की। ठीक है, अब देखो सरकारें क्या होती हैं, जब सरकारें फुल बहुमत में होती हैं, जब उनके पास 272 की मेजोरिटी खुद की अकेली होती है किसी पार्टी की, तो वो हमेशा क्या करती है, वो ऐसा बिल लाएगी जिससे कार्यपालिका की पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा जो सरकारें बहुमत में होती हैं वो कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ाती हैं, और जो सरकारें गठबंधन में होती हैं उसकी शक्तियां किसके पास आ जाती हैं? ज्यादा संसद के पास आती है। संसद के पास आने का कारण है, जैसे अभी कोई बिल आया, ठीक है, किसी भी गठबंधन की किसी भी पार्टी ने ये कह दिया कि हम इस बिल की सहमति नहीं करेंगे, तो वो बिल पास नहीं हुआ ना, तो कार्यपालिका की पावर क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, ऑटोमेटिक। लेकिन यदि आपके पास मेजोरिटी है पहले से ही एक इंडिविजुअल पार्टी के पास, तो उसको बिल पास करवाने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। तो जितनी भी सरकार चलाने की शक्तियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद से निकलती हैं। कार्यपालिका की सारी शक्तियों का नामकरण किसके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। टोटल अंतरराष्ट्रीय संधियां किसके नाम से की जाती हैं? राष्ट्रपति की। ये तीनों लाइन दिमाग में फिट कर लेना, कोई अपवाद नहीं है, कहीं भी नहीं है। उल्टे जब स्टेट में आओ तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देना, संसद की जगह विधानसभा कर देना। ठीक है, राज्यों के आपस में राज्यों में करार होते हैं तो वो भी राज्यपालों के नाम से किए जाते हैं। ये आपकी बात ध्यान रखनी है आपको। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 74 पर, जहां से आपका प्रधानमंत्री शुरू होता है। 74, 75, पहले दो ही समझ लो क्योंकि 75 बहुत बड़ा है। हाँ, 74 में तो आपको पढ़ के आ गए हो। 74 तो अब लिखना मत, लिखवाएंगे अपन लास्ट में, पहले समझ लो। 74 तो आप मेरे से पढ़ के आ गए हो। 74 क्या है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिमंडल होगी। ये बात मैं आपको पढ़ा के आ गया। कहां पे पढ़ाई थी? विधायी शक्तियों में। कहां पढ़ाई थी? विधायी पावर्स में। एग्जीक्यूटिव पावर, पार्लियामेंट पावर्स थी, वहां पढ़ाई थी मैंने आपको ये। ठीक है, लेजिस्लेचर पावर में। तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिमंडल होगी। आप बात आपकी कौन सी आर्टिकल बोलता है? 74। अब सारा खेल है 75 का। आप 75 को सही तरीके से समझ लेना। 75 देखो क्या क्या प्रोविजन कहता है। 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करेगा रे? राष्ट्रपति। अब देखो रे, एक क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन जब भी आया है ना तो मेनली लोग गलत करके आते हैं। प्रधानमंत्री होता है, क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन फर्स्ट, निर्वाचित, प्रत्यक्ष, निर्वाचित, अप्रत्यक्ष, इलेक्ट, डायरेक्ट, इलेक्ट, इनडायरेक्ट, नियुक्त, और फोर्थ मनोनीत। आंसर करो। नियुक्त। ये चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि तुम्हारे बताऊं खोपड़ी में क्या बैठा रहता है। अभी तो आ गया दिमाग में, मैं यार समझा रहा हूं तब आया है। बोले यार एमपी का चुनाव जीत के आ रहा है, निर्वाचित है। जनता वोट कर रही है तो डायरेक्ट है, जनता वोट नहीं कर रही है तो चुनाव कैसा है? इनडायरेक्ट है। जैसे राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि बोले यार एमपी का चुनाव जीत के आ रहा है, निर्वाचित है। ध्यान रखना, ना तो मनोनीत है, ना निर्वाचित है, ना निर्वाचित अप्रत्यक्ष है। किस तरीके से किया जाता है?
नियुक्त करता है राष्ट्रपति, ठीक है, जिस दल या जिस गठबंधन के पास, दल दोनों चीज बोल रहा हूं, या तो पार्टी या कोई गठबंधन है, इनमें से किसी के भी पास, जिसके पास बहुमत ज्यादा है, उसको राष्ट्रपति क्या कर देगा, प्रधानमंत्री उसके किसी एक सदस्य को क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब इस व्यक्ति की सलाह, एडवाइस के ऊपर किसकी नियुक्ति की जाती है रे, मंत्रिमंडल की। किसकी नियुक्ति की जाती है, मंत्रिमंडल की, ठीक है। मंत्रिमंडल मैक्सिमम हो कितना सकता है, 15%। किसका 15%, टोटल सदस्य का। जितने भी टोटल सदस्य हैं उनके कितने सदस्य हैं, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल होता है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो जैसे अब कितने सदस्य हैं आज के दिन, 543। कितने सदस्य बैठते हैं, 543 लोकसभा में, ठीक है। उनके टोटल कितने परसेंट, 15% आप मंत्री बना सकते हो, इससे ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हो। पहले ये प्रोविजन नहीं था, ये प्रोविजन 2003 में 91 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था रे। जो 91 संविधान संशोधन किया गया था 2003 में, उसके द्वारा ये प्रोविजन जोड़ा गया था कि मैक्सिमम मंत्री कितने हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं अरे 15%, जिसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल होते हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का पद इसके साथ शामिल होगा, ये नहीं है कि प्रधानमंत्री का पद शामिल नहीं होगा। होता क्या, क्वेश्चन ये अब तक 3 बार आ चुका है, और अब तक आपकी एसएससी ने तो पूछा नहीं है, आरपीएससी ने पूछा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपकी एसएससी पूछ सकती है कि 15% नियुक्ति जो मंत्रियों की जाती है, क्या उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं या नहीं होते हैं। ध्यान रखना, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, या मुख्यमंत्री के बारे में पूछ ले कि मुख्यमंत्री शामिल होता है या नहीं होता, तो मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना रे। मैं जहां प्रधानमंत्री बोल देता हूँ वहां ऑटोमेटिक आपको मुख्यमंत्री से रिप्लेस करना है, जहां राष्ट्रपति बोल देता हूँ वहां रिप्लेस करना है राज्यपाल से, ठीक है। बहुत सी चीजें ज्यादा इजी हो जाएंगी आपको याद करना, ये चीज ध्यान रख लेना। बहुत सी चीजें आपको इजी हो जाएंगी, बार बार हर चीज को रटना नहीं पड़ेगा। आप बार बार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति करते पागल हो जाओगे, इतने आर्टिकल हैं ये। तो जहां आप जो कार्य यहाँ राष्ट्रपति कर रहा है, वो कार्य कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। बस ये हो सकता है शक्ति कुछ कम हो जाए, बढ़ेगी नहीं शक्ति, ये ध्यान रखना, शक्ति बढ़ेगी नहीं। प्रधानमंत्री की शक्ति ज्यादा रहेगी, मुख्यमंत्री की शक्ति क्या रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिप्लेस करते हुए चलना है। तो आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति किसकी की जाएगी, मंत्रिमंडल की, ठीक है। कितने परसेंट मंत्री हो सकते हैं, मैक्सिमम 15%। 15% में कौन शामिल होता है, प्रधानमंत्री। ये प्रोविजन कब जोड़ा गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003। अब देखो, 2 प्रोविजन ऐसे हो सकते हैं रे, मान लो किसी दल के पास बहुमत ही नहीं है, ना तो दल के पास है ना गठबंधन के पास है। अब इस टाइम पे है ना राष्ट्रपति किंग है, ये चीज ध्यान रखना आप, 100% किंग है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति चाहे ना तो एक चीज को अवॉइड कर सकता है। कैसे, जैसे मान लो जरूरी नहीं है कि जिस दल के पास ज्यादा समर्थन है उसी को वो बुलाए, वो किसी दूसरे को भी बुला सकता है। वो बाद में बात है कि वो विश्वास पत्र में खारिज हो जाए या बहुमत साबित करने में खारिज हो जाए, वो बात बाद की है। लेकिन मेनली जो संविधान में बात लिखी हुई, वो क्या लिखी हुई है कि दल जिसके पास क्या है, ज्यादा सीटें हैं, यदि सरकार क्लियर नहीं बनी है तो सीटें क्या है रे, ज्यादा हैं। या किसके पास सीटें ज्यादा होंगी, गठबंधन के पास, ठीक है। जैसे इस बार गठबंधन के पास थी, एनडीए के पास, ठीक है, क्योंकि बीजेपी कितने पे रह गई थी, 240 पे, ठीक है। तो वैसे पार्टी का नेता तो इसको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यदि गठबंधन साथ में समर्थन दे रहा हो तो गठबंधन को पार्टी का न्योता देते हैं, तो एनडीए को दिया गया था, ठीक है। अब होता क्या है इस टाइम पे, ये अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। एक चीज ध्यान रखना, जहां ये चीज लिखी हुई है कि राष्ट्रपति ने अपनी विवेक या व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग किया है, आप उसको सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कंडीशन में चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसके अलावा सारी पावर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत एंड अपने विवेक के, अपने माइंड के द्वारा किया गया कार्य किसी भी तरीके से चैलेंज नहीं होगा। दूसरा, किसी भी सदस्य के द्वारा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, मैं किसी भी सदस्य बोलूं जहां एमएलए और एमपी दोनों शामिल करने हैं, तो उसके द्वारा यदि कोई बात बोल दी गई, जैसे मान लो विधानसभा में कुछ भी बोल जाते हैं चलते ही, ठीक है, लोकसभा में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई शपथ ले रहा है तो कुछ बोल रहा है और कुछ बोल रहा है, तो इन बातों को आप ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दोगे। वो गाली निकाल जाए ना वहां, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उसके द्वारा बोली गई बात को आप केस नहीं कर सकते। ये चीज का आप ध्यान रखना, ये इनके पावर्स हैं। ये जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनके पावर्स हैं। एक पावर मैंने आपको पहले बताई थी कि इनको पूरी साल में लगभग आप रेशियो निकालोगे ना, तो 40 दिन पहले 40 दिन बाद ऐसे करके 80 दिन, 80 दिन ये, 80 दिन बीच में, 80 दिन और, कितने हो गए रे, 80 80 240, 240 और 15 15 दिन, 45 दिन और जोड़ दो, कितने हो गए,
तो है 285। आप लगभग एक एमएलए एक एमपी को किसी भी केस में 285 दिन गिरफ्तार नहीं कर सकते एक साल में, चाहे वो मर्डर कर दे। ये बात उसकी पावर है। होता क्या है, 70 चल रहा है, 70 से 40 दिन पहले, 70 के 40 दिन बाद और 70 जिस दिन चल रहा है उस टाइम के बीच में किसी भी व्यक्ति को आप एमएलए या एमपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की अथॉरिटी के। यदि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आदेश जारी किया जाता है। आदेश तो जारी करते हैं राष्ट्रपति, सलाह किसके द्वारा ली जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। और यदि कोई मुख्य यहाँ जैसे मान लो कोई मंत्री यहाँ का गिरफ्तार हो रहा है राजस्थान सरकार का, तो मुख्यमंत्री यानी भजन लाल शर्मा ने लिखित आदेश जारी किया है यहाँ गिरफ्तार कर लो, तभी कर सकते हो, अन्यथा किसी भी मंत्री को आप उठा नहीं सकते। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी मंत्री को उठाना तो प्रधानमंत्री को लिखित आदेश चाहिए उस पुलिस वाले को, तभी वो उठा सकता है, अन्यथा वो उसकी जांच भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप, ये इनकी पावर्स होती हैं। यदि आप एमएलए और एमपी बनते हो आपके पास ये पावर मिलती है आपको। तो राष्ट्रपति का आदेश है, हेमंत सोरेन को उठाया तो राष्ट्रपति का आदेश है। ये सरकारों के पास पावर होती है इतनी, वो किसी को भी उठवा सकती है। हाँ, तो दल या गठ सरकार क्लियर नहीं, ये मेजोरिटी नहीं मिली है। हाँ, 40 तारा कौन सी सरकार बनानी है ना, कोई सरकार बनानी है कहीं पे तो बता दो। अभी तो हेमंत सोरेन ने कल ही शपथ ली है, तीसरी बार आप कहोगे तो हटा देंगे उसको, झारखंड के बना देते हैं। केजरीवाल जी वाली दिक्कत चल रही है, वो पद नहीं छोड़ रहा। हाँ, तो देखो रे, कोई भी यदि दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो वो अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा, उस व्यक्ति को पहले बुलाएगा जिसके पास क्या है, सर्वाधिक सीटें हैं। जिसको सरकार बनाने का न्योता दिया गया है उसके पास 1 महीने का टाइम है। ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि यदि क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो किसी सरकार को बहुमत साबित करने के लिए कितने वक्त दिया जाता है, कितने वक्त का टाइम दिया जाता है, 1 महीने का। अब देखो होता क्या है, 2 प्रोविजन और है। 2 प्रोविजन ये है कि कोई मंत्री है जो सदस्य नहीं है, जैसे अभी एक पंजाब का एक सदस्य था, एमपी का चुनाव हार गया था, सुखविंदर सिंह ऐसा कुछ नाम है उसका, जिसको राज्यसभा से नॉमिनेट कर रहे हैं राजस्थान से। ठीक है। अब होता क्या है, कोई व्यक्ति चुनाव हार गया है, ठीक है, कोई व्यक्ति चुनाव हार गया, वो मंत्री भी बन सकता है, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो 6 महीने के भीतर, चाहे वो किसी का भी मेंबर बन जाए, चाहे लोकसभा का बने और चाहे राज्यसभा का बने, ये बात ध्यान रखना रे, वो मेंबर बन जाना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का मेंबर बने चाहे वो राज्यसभा का बने। ध्यान रखना, आज तक आप लोगों ने एक ही बात पढ़ी है कि कोई मंत्री यदि निर्वाचित होकर नहीं आया, उसको मंत्री बना दिया गया है तो उसको 6 महीने का वक्त दिया जाता है। 6 महीने में तो चुनाव जीत जाइए, कहीं से उपचुनाव। ठीक है। यदि आप उपचुनाव इलेक्शन नहीं जीत पाते हैं तो आप राज्यसभा से नॉमिनेट होकर आ जाइए। ठीक है। जैसे अभी वो सुखविंदर नाम है, ऐसा ही कुछ नाम है उनका, मेरे नाम क्लियर याद नहीं आ रहा, वो राजस्थान से नॉमिनेट किए जा रहे हैं अब। ठीक है, क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं अपना। ठीक है। अब देखो ये बात प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है, आप ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हो, जैसे राष्ट्रपति चाहे तो अपने से यहाँ से किसी को भी उठा के, जिसकी 25 वर्ष उम्र पूरी हो गई है, जिसकी कितनी उम्र पूरी हो गई है, 25 वर्ष, और जो उसकी योग्यताएं हैं वो योग्यताएं पूर्ण करता हो प्रधानमंत्री के पद की, तो उठा के उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद 6 महीने का टाइम है, 6 महीने में वो या तो राज्यसभा का सदस्य बन जाए या किसका सदस्य बन जाए, लोकसभा का सदस्य बन जाए, वो प्रधानमंत्री बना रहेगा। यदि उसने सदस्यता नहीं ली तो उसका प्रधानमंत्री का पद उसे क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखो उसके बाद में एक प्रोविजन किया गया था, देखो ये 1997 में ये प्रोविजन किया गया था प्रधानमंत्री वाला, ये प्रोविजन पहले नहीं था। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रोविजन किया था कि यदि कोई व्यक्ति है जो चुनाव नहीं जीत के आया है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति बैक फ्रंट रह के काम करता है किसी पार्टी में, ठीक है, और चुनाव आप उसी की वजह से जीत के आए हो, उसी के नाम से जीत के आए हो, लेकिन उसने चुनाव लड़ा ही नहीं, उसने चुनाव लड़ा ही नहीं। अब आपको ये लग रहा है कि यार हम इसको यदि आज के दिन प्रधानमंत्री बना दें तो हमें आने वाले चुनाव में क्या होगा, फायदा होगा, तो सरकारें ऐसा कर सकती है, आपने ऐसा फिल्मों में देखा होगा। ठीक है। अब तक तो यहाँ तो इतिहास में अब तक तो मैंने तो नहीं देखा है कि किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं जीत के आया और प्रधानमंत्री बना दिया गया हो। ठीक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य रहे, जैसे इंदिरा गांधी 66 में बनी थी, ठीक है, राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है। उसके बाद में मनमोहन सिंह हमेशा ही राज्यसभा के सदस्य रहे, 2004 में भी वहीं के थे, 2009 में भी वहीं से थे। ठीक है। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, देवगौड़ा। ठीक है। ये तीनों व्यक्ति हमेशा राज्यसभा के सदस्य रहे थे, इन्होंने राज्यसभा से ही चुनाव लड़े थे। आपको ये क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री किसका सदस्य होता है, प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। होता क्या है, अपने दिमाग में ये फिट है क्या लोकसभा का ही सदस्य होगा, वो ना, वो किसी का भी सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो। ठीक है। और ये 6 महीने वाला प्रोविजन 1997 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। इसके अलावा
एक प्रोविजन और किया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि ये पहले प्रोविजन था, लेकिन इसका स्पष्टीकरण यदि पहली बार किसी ने किया था वो दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि आप पहले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दो और एक फिक्स टाइम दो उसको, फिक्स टाइम में वो अपना बहुमत क्या कर दे, साबित कर दे। और बहुमत साबित करने में पहले ये बार बता सकते हो किस व्यक्ति ने बहुमत साबित किया था पहली बार भारत में? उससे पहले सरकारें सारी बहुमत में थी। राइट, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, 79 में इस व्यक्ति ने मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद पहली बार क्या किया था रे, बहुमत साबित किया था। इसके बाद में यदि कोई व्यक्ति है तो वो है वीपी सिंह। वीपी सिंह ने 89 में, इसके बाद में चंद्रशेखर ने किया था 1990 एचडी। इसके बाद में आएगा देवगौड़ा। देवगौड़ा पहले आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे हैं? पहले नरसिम्हा राव आएंगे शायद, पीवी नरसिम्हा राव। ये तो इसमें थे आपके शायद, पीएम नरसिम्हा राव, देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार बहुमत साबित किया है रे। जेके गुजराल, ने 96 में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 96 में किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने लास्ट में किया था 1998 में। 2004 में 2002 में जब अटल प्रधानमंत्री बने तब इनको बहुमत साबित करना नहीं पड़ा था। सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने बहुमत साबित किया है 79 में। मोरारजी देसाई की सरकार क्या हो गई थी, गिर गई थी जनता पार्टी की। ठीक है, तो जनता पार्टी की जब सरकार गिरी थी तो देखो हुआ क्या था। अब यहाँ नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी को जो ही मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है तो उस टाइम पे गठबंधन के नेता थे चरण सिंह। ठीक है, तो इन्होंने अपनी विवेक की शक्ति का प्रयोग करके किसको बनाया था, चरण सिंह को। इसके अलावा 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, तो ज्ञानी जेल सिंह ने, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है ना, देखो कोई व्यक्ति मरता है ना तो कार्यवाहक को प्रधानमंत्री को लेके आते हैं पहले, उसके बाद में कोई नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाना, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि ना तो कांग्रेस पार्टी ने यह कहा था, वो और किसी को बनाना चाहते थे। लेकिन ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रयोग करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया सीधा ही। और उसको ये कहा तेरे को 1 महीने में क्या करना है, बहुमत साबित करना है। फिर कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी थी, उसने उनको नेता सर्वसम्मति दे दी और उसके बाद में अपना उनको नेता मानना पड़ा कांग्रेस की खुद की प्रतिष्ठा की वजह से। अन्यथा राजीव गांधी की जगह प्रधानमंत्री और कोई बनता इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। तो ये ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी विवेक की शक्तियों का प्रयोग किया। चैलेंज आप कर नहीं सकते इन शक्तियों को। ठीक है, तो यहां तक आपके होते हैं ये आर्टिकल 74 और 75। 76 और ये बाद में बात करते हैं। 76 में आएगा आपका महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। तो यहां से लिखना शुरू करो आप। नहीं बन सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उत्तराधिकारी घोषित कर जाए उसको। प्रधानमंत्री आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा रे, प्रधानमंत्री खुद होगा। देखो ये 2 अमेंडमेंट आपके दोबारा आ गए हैं, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, आज दोबारा आए 42 एंड 44। ठीक है, 42 में इंदिरा गांधी ने ये कह दिया था रे कि राष्ट्रपति है ना, उसके पास यदि कोई बिल आ गया, कोई प्रस्ताव आ गया, कोई कुछ भी आ गया, उसको साइन करने, वो मना तो कर ही नहीं सकता और वापिस भेज ही नहीं सकता। लेकिन 44 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई ने उनको एक पावर दे दी कि आप एक बार क्या कर सकते हो, वापिस हमें भेज सकते हो, लेकिन दूसरी बार उसे आपको साइन करने ही होंगे। और ये आपका आर्टिकल नंबर 75 है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री क्या की जाती है रे, नियुक्ति की जाती है। हाँ तो दिया होगा ना, लेकिन लोकसभा का था वो। ला दे, यहीं से डाल दे अपने को नॉर्मल पानी। लकेज कर। ये आर्टिकल याद रखना रे, दोनों आर्टिकल सेम भाषा बोलते हैं, कंफ्यूजन मत कर लेना।
यहाँ सलाह दे रहा है प्रधानमंत्री, सलाह के लिए क्या है, मंत्रिमंडल है राष्ट्रपति के लिए, यहाँ नियुक्ति है। तो इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत कर देना, ये 74 और 75 दोनों साथ में आते हैं ऑप्शन में। और एक दिन मैंने आपको एक बात कही थी, अब दोबारा याद करना, आपको याद है या नहीं है। कोई मंत्री मर गया तो क्या सरकार गिर जाएगी? नहीं गिरेगी, केवल पद रिक्ति मानी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मर गया तो सरकार गिर जाएगी। राज्यसभा में एमएलए भाग लेते हैं ना। तो राज्यसभा के सदस्य बनते बन के जाती है ना यहाँ से। चुनाव होता है, जैसा राष्ट्रपति का होता है सेम वैसा का वैसा। हाँ, बैलेट पेपर पे। भारत में 3 चुनाव आज भी बैलेट पेपर पे होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा के मेंबर्स के। लिख दिया रे। हाँ नंदू। यदि लोकसभा में कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में व्यक्तिगत विवेक का स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति सामान्य सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता। अब देखो मैं बताऊं मैंने क्या लिखा है रे। सामान्यतः जनरली, हमेशा जरूरी नहीं है, वो ये चाहे तो किसी दूसरे दल को भी उठा के ला सकता है। ठीक है, तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जिसे 1 माह का समय दिया जाता है बहुमत सिद्ध करने के लिए, विश्वास हासिल करने के लिए। ठीक है, नोट, राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक शक्ति का प्रथम बार प्रयोग यदि किसी ने किया था वो नीलम संजीव रेड्डी ने किया था 79 में। मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी जनता पार्टी की, उसके बाद में चरण सिंह को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, वो गठबंधन के नेता थे। नहीं बने तो सरकार गिर जाएगी प्रधानमंत्री। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब व्यक्ति को किसी को 1 माह का समय दिया जाता है ना, तो उसमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति बहुत रेयर केस में होती है। तो पहले बहुमत साबित करो, उसके मंत्रिमंडल या शपथ दिला देते हैं किसी 5-10 को साथ में, वो तो राष्ट्रपति करवाते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, मैं अभी 2 क्वेश्चन लिखूंगा, आंसर बताना। पहले स्लाइड लिख दो, फिर 2 क्वेश्चन आपको ऐड करके देता हूं, दोनों के आंसर बताना।
ये मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं रे, है तो ये थे तो कांग्रेसी, लेकिन हुआ क्या था, जब इंदिरा गांधी 66 में प्रधानमंत्री बनी थी ना, 11 जनवरी 1966 में, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तो कांग्रेस में टकराव हो गया था। एक दल मोरारजी देसाई को चाहता था और एक दल कौन चाहता था, इंदिरा गांधी। दोनों में पहली बार चुनाव हुए थे कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई थी। दो कांग्रेस बटी हैं 1972 तक के चुनाव में, 71 तक के चुनाव में। जो गरीबी हटाओ का नारा था, ये इंदिरा गांधी ने दिया था। महिलाओं के सशक्तिकरण की पहली बार बात इंदिरा गांधी ने की थी। लेकिन मोरारजी देसाई ने, ये मानो कि जब तक इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई थे, ये कभी इन्होंने दल बदलने की कोशिश नहीं की। ये हमेशा इंदिरा गांधी के अपोजिट ही बैठे रहे। उन्नीस सौ छियासठ से लेकर 1984 के बीच में इंदिरा गांधी ने जितनी शक्तियों का प्रयोग किया था, वैसी शक्तियों का प्रयोग आज के दिन बीजेपी सरकार करती है। इसके अलावा किसी प्रधानमंत्री ने इतनी बेहतरीन तरीके से शक्तियों का प्रयोग नहीं किया है। लिख दिया। हो गया, पीछे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट को शपथ कौन दिलाता है? और क्वेश्चन नंबर 2, सदस्यों को सदस्यता की शपथ, मेंबरशिप शपथ कौन दिलाता है? दो क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री एंड कैबिनेट को शपथ, आंसर बता दिया आपने, राष्ट्रपति, जो आपका सही है। लेकिन जो एमपी निर्वाचित होके गए हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है? वेरी गुड। न्यूज व्यूज नहीं पढ़ते क्या? ऐसे तो तुम सरकारों पे बहुत कटाक्ष करते हो। बोले प्रधानमंत्री ने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया, राहुल जी ने ये गलत कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया।
और जब बात आती है नॉलेज की तब धज्जियां उड़ जाती हैं तुम्हारी। प्रोटेम स्पीकर, मेंबरशिप की शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। इस बार के प्रोटेम स्पीकर कौन है? बढ़तरी मेहतबा। ध्यान रखने ना, सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, उसमें पहला ऑप्शन राष्ट्रपति आएगा। यहां भी एमएलए होते हैं ना, दोनों का एक ही आंसर है, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो। शपथ कौन दिलाएगा? प्रोटेम स्पीकर। ये बात ध्यान रख लेना, मेंबरशिप की शपथ सदैव प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कहां से ला गया ये पद, ये विचारधारा कहां से लाई गई है प्रोटेम स्पीकर की? अड़सी वो एक डांग पड़े रहते ना लोड़ो। तो पॉलिटी में शुरू से आ रही है, शुरू से आ रही है ना पॉलिटी में, जिस दिन पहले दिन से है, पहले दिन से मतलब पढ़ाना शुरू किया तब से आ रही है ना। खड़ी हो जा। प्रोटेम स्पीकर का पद कहां से लाए थे? हाँ खड़ी हो तो, अरे खड़ा हो। हाँ कहां से लाए थे? हाँ मैं थोड़ी कि तू कुछ बगा देगी तो मैं खड़ा नहीं करूंगा। हाँ कहां से लाए थे मीना? क्या नाम है तेरा? माई। देश का पहला प्रोटेम स्पीकर। तू तो मुर्गा बने यहीं से। मैं पीछे बात करी ना तो मुर्गा नहीं, टेबल पे मुर्गा बनाऊंगा और वीडियो क्लिप और बनाऊंगा। हाँ ममता, प्रोटेम स्पीकर का पद कहां से लाए थे, या पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था जब संविधान सभा बनी थी? दोनों क्वेश्चनों में कोई क्वेश्चन बता दो। बना था, बनी थी तो वो डेट कौन सी थी? खड़े जाओ। हाँ आ रहे हो तीनों मुर्गो? खड़े हो। तीनों खड़े जाओ एक साथ। हाँ तू एक पीछे बैठा रहे, बाकी दोनों खड़े जाओ। दोनों खड़े जाओ रे। खड़े। दोनों क्या, सारे के सारे पिछले सारे खड़े जाओ। हाँ तुम बैठे रहना। हाँ खड़े जाओ नंदू। अरे खड़े। मेरी ठेकेदारी है कि तू नहीं आता तो। क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूं, 3 क्वेश्चन है, जिसको बैठना है। ओए फोन नीचे रख दे, फोड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की पद की अवधारणा किस देश से लाए थे? हैं? ऑप्शन नहीं है। गलत। हाँ फ्रांस वाले बैठ जा। ठीक है। दूसरा, देश का पहला प्रोटेम स्पीकर कौन था और जिस दिन वो चुना गया था वो डेट क्या थी? हाँ मैं कॉपी फाड़ दूंगा तेरी। तू तो है मान ले डबल मुर्गा बन। संविधान सभा विधायिका के रूप में कार्य नहीं कर रही थी? कर रही थी ना, तो प्रोटेम स्पीकर का तो वहीं से तो लाए थे उसको उठा के, कि भाई जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, जो ज्यादा बार चुनाव जीत जाता है, ठीक है, उसी को बनाते हैं वरिष्ठतम सदस्य का अर्थ। सच्चिदानंद ने बैठे। हाँ अब ये किस डेट को चुने गए थे? हैं? अरे दोबारा बोल, दोबारा बोल। 27 नवंबर। कति? दो। दो। दो गलत है। 27 नवंबर भी गलत है। ठीक है खड़े खड़े लिखो। आप गलत है। खड़े 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 लिखो। खड़े खड़े लिखो। अरे खड़े खड़े लिखो, अब कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर है 9 दिसंबर 1946, जब पहली बैठक हुई थी। ओए खड़े। तेरे
पहले 4000 ऑप्शन बोल दिया तूने, पेपर ही आउट हो गया तेरा तो सारा। लिखो लिखो लिखो, खड़े लिखो, खड़े खड़े लिखो। कॉपी में लिखते होने चाहिए, ध्यान रखना। पहले बोलता हूं, जिनको नहीं दिख रहा वो थोड़ी साइड आ जाओ भाई, इस साइड आ जाओ थोड़ा सा। तुम लोग ऐसे थोड़ी पटोगे। सही बोल रहा था तू, 47 में 46 आंसर। ऊपर नीचे है ही नहीं, जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी 46 47 में। आपको जब सचिना सिन्हा वाली में कहानी पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि अपने भारत में ये विचारधारा फ्रांस से लाई गई है। वहां प्रोटेम स्पीकर का पद क्या होता है कि जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम सदस्य का अर्थ यहाँ उम्र नहीं है, और क्या वरिष्ठतम सदस्य में जहां भी लिखवाता हूं ना, एक चीज ध्यान रखना, उसकी उम्र का कोई लेना देना नहीं है, उसका कार्यकाल देखा जाता है। जैसे मैं आपको कई बार लगाता हूं ना कि वरिष्ठतम जज शपथ दिलाएगा, तो वहां उसके कार्यकाल का लेना देना है, ना कि शपथ का, उसकी उम्र का। तो ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। बैठ दो। हाँ, ये है स्थायी सूची को तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और किसको बोलते हैं? अस्थायी अध्यक्ष को तो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, और किसको बोलते हैं? कहां कंफ्यूजन हो रहा है तुम लोगों के? अरे फ्रांस के संविधान में नहीं लिखवाया था, वहां की विचारधारा है, वहां की विचारधारा है ये। 9 दिसंबर वाली लाइन निकाल, 9 दिसंबर। पहली बैठक 9 को, दूसरी बैठक 11 को, तीसरी बैठक 13 को। लिख दिया? सबने लिख दिया? ये जल्दी लिखो। हाँ देखो, एक क्वेश्चन मैंने इसके जो एक ब्रैकेट में जो लाइन लिखी हुई है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर का जो पद था यहाँ अवॉइड कर दिया गया था, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाए गए थे। सबसे ज्यादा वर्किंग प्राइम मिनिस्टर कौन बना है? सबसे ज्यादा बार कौन सा व्यक्ति वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बना है? गुलजारी लाल नंदा। कितनी बार? कब कब? जब पहली बार कौन मरे थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री। दोनों बार वर्किंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? गुलजारी लाल नंदा। सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए, किसका कथन है? अटल बिहारी वाजपेयी। महासभा, जो यूएनओ की महासभा है, उसमें पहली बार हिंदी में भाषण देने वाला भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इस बार तो यही काम निकाल दिया, अगली बार है ना वहां तक, वैसे लड़कियों को तो ऐसे भी स्कूल वाली तरह ऊपर हाथ करा के ले जाऊंगा, और लड़कों को मुर्गा वहां तक, सामने तक। लिखो रे, लिखो, जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी लिख दो। किसको? बहुमत साबित करने के लिए 1 मंथ, और अपनी मेंबरशिप लेने के लिए 6 महीने। ध्यान रखना, सरकार का बहुमत साबित करने के लिए टाइम पीरियड 1 मंथ होता है, और किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री को अपनी मेंबरशिप लेने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? 6 महीने का। वर्किंग वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। उप प्रधानमंत्री रहता कब है? कोई पद ही नहीं है। उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ऐसे संविधान में कोई पद ही नहीं है, सरकारों को राजी करने के लिए बनाए जाते हैं। कोई नहीं संभालेगा। अब वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बनेगा, चाहे वो गृह मंत्री बन जाए, चाहे कोई बन जाए। हाँ रे, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने बहुमत साबित किए हैं,
चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, जे.के. गुजराल एंड अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा इन्होंने बहुमत साबित किया है। संविधान यहाँ टाइम दिया गया था इनको 1 महीने का। इसके अलावा कोई भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिन्होंने बहुमत साबित किया हो। और ये देखो, ये प्रोविजन किया था 97 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन किया कि सदन का सदस्य न हो यदि प्रधानमंत्री, तो उसे 6 माह में प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय अवधि के अंतर को संसद क्या कर ले, सदस्यता ले, चाहे राज्यसभा की ले चाहे लोकसभा की ले। ये ध्यान रखना रे, ये बात ना आपके बहुत बार एग्जाम में आई है कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी हो सकता है, चाहे लोकसभा का हो और चाहे राज्यसभा का हो, क्योंकि मेनली किसका होता है, लोकसभा का। अपने दिमाग में लोकसभा बैठ जाती है और फिर अपना क्वेश्चन क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा किसी का भी हो सकता है। और ये दो वो प्रधानमंत्री तीन है, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा एंड मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2 बार हैं, 2004 और 2009। ठीक है, आपसे दोनों लिख लेते हैं। 2009 में भी ये राज्यसभा के सदस्य ही थे। ये हमेशा ही राज्यसभा के सदस्य रहे। हाँ, इस सरकार में ये वित्त मंत्री थे, पी नरसिम्हा राव में मनमोहन सिंह। इन्हीं के कार्यकाल में वो लाई गई थी विदेश पॉलिसी, आर्थिक सुधार कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में लॉन्च हुए हैं। इन्हीं के ऊपर आरोप लगे थे हर्षद मेहता वाले, 92 वाले। 92 स्कैम पढ़ा है, हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी है आप लोगों ने, देखी है ना? उसी में इन्हीं के ऊपर इसी प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे हुए हैं। वो उसी एक बात की वजह से उसे जेल में मार दिया गया था, हर्षद मेहता को। हर्षद मेहता के साथ एक उसका चेला हुआ करता था, क्या नाम था उसका? उसने 2001 या 2 में स्कैम किया था। फिर अब देखो, उसका स्कैम तो मेरे को पता नहीं कैसा है, लेकिन हर्षद मेहता वाला स्कैम वास्तव में स्कैम था नहीं। आपको एक बात बताऊं, वो 5,000 करोड़ रुपए किसी का नहीं था जिसका उसने स्कैम किया था। अब ये बोल सकते हो सर कैसे? आपने यदि वो सीरीज सही तरीके से देखी है तो आपको समझ में आ गई होगी, यदि नहीं देखी है तब गड़बड़ आपके। पहले बैंकिंग प्रणाली थोड़ी सी अलग हुआ करती थी आज की बैंकिंग प्रणाली से। पहले वाली बैंकिंग प्रणाली बहुत अलग थी। यहां तक लिखो, फिर समझाता हूं उसको भी। तुम लोग पढ़ाई किया करो रे, ऐसे डेली खड़े हो जाते हो, ये बात अच्छी नहीं है। देखो, ना तो कोचिंग का कुछ बिगड़ने वाला है, ना मेरा कुछ बिगड़ने वाला है। मैं मेरा कर्म बहुत सही तरीके से निभाता हूँ, ये बात आपको पता है सही तरीके से। मैं संडे को भी मेरी एक्स्ट्रा क्लास लगा के, नहीं मैं भी और टीचरों की तरह जो बाकी कोचिंगों में करते हैं कि आपका सिलेबस इतना ही है बच्चों, यहाँ तक ही आता है, और वहाँ का आपका सिलेबस देखा है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ तक आते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिए हैं पिछले एग्जामों में। तो ये मैं भी कर सकता हूँ, तो आप भी अपना कर्म निभाइए, पढ़िए आप। ध्यान रखना, 1-2 साल बाद में जब आप रात को सोओगे ना अकेले, तब आपको रोना आ जाएगा अपनी लाइफ पे। यह बात को मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, ये मान लेना। इन आजकल वाली लड़कियों को तो ढंग से रोटियां भी नहीं बेलनी आती हैं, रोटियां भी कैसे बनाएंगी यदि नौकरी नहीं लगेंगी तो। और अपने से अपन खेत का काम नहीं कर सकते तो अपने तगारी कैसे गिरेगी? तो इतने जरूर पढ़िए कि आप या तो गवर्नमेंट नौकरी या किसी बेहतरीन प्राइवेट नौकरी में सेटल हो जाए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरियां बेकार हैं, लेकिन मान लो किस्मत में नहीं रही गवर्नमेंट नौकरी, सबको नहीं मिली, तो आपको कहीं ना कहीं तो सेट होना है ना, उसके लिए भी एजुकेशन चाहिए। आज का टाइम ऐसा है। गार्ड की नौकरी मांगने जाते हैं तब भी ये बोलते हैं 12वीं पास हो गया।
अब बोलो गाड़ी में वो डंडा उठाने के लिए 12वीं पास से क्या काम है? हाँ, अब देखो एक बात बताऊं रे आपको, मैंने राष्ट्रपति के कार्य करवाए थे ना आपको, उसमें एक छोटा सा ध्यान रखना। जितनी बातें मैंने राष्ट्रपति की आपको बताई हैं आज तक राष्ट्रपति की, वो सारी की सारी वाया प्रधानमंत्री होके आती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो वो प्रधानमंत्री के कार्य भी हैं। तो आपको डबल ये मत सोचना कि सर प्रधानमंत्री के कार्य नहीं लिखा है। प्रधानमंत्री के वही कार्य हैं जो राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, लगभग क्षमादान की शक्तियों को छोड़कर। जो पार्डन पावर्स हैं, पार्डन पावर्स का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सारी की सारी किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति की है। प्रधानमंत्री बीच में, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का कार्य है। सरकार और राष्ट्रपति दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। वो जितनी भी जानकारी राष्ट्रपति को चाहिए ना, वो मंत्री से नहीं मांगेगा, वो किससे मांगेगा? प्रधानमंत्री से। चाहे वो प्रशासनिक ढांचे की हो, चाहे वो राजनीतिक ढांचे की हो, चाहे वो मंत्रिमंडल की हो, सारी जानकारी राष्ट्रपति वाया प्रधानमंत्री होके जाएगी। ठीक है। और जितने भी आयोग हैं, ये बात मैंने आपको पहले बताई है, नए वालों को आज बता देता हूं। जितने भी आयोग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, सीएजी, ठीक है, इनके जितनी भी रिपोर्ट आती है ना हर साल की, वो रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास पहले जाएगी। किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति। वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं, ना कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, राष्ट्रपति उसे संसद में रखेगा। ये चीज ध्यान रखना। सेम की सेम बात उल्टी कर देना स्टेट में। सारे स्टेट के जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, उनकी रिपोर्ट जाती है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल को उसे कहां रखेगा? विधानसभा में। ठीक है। तो ये बात मैं आपको हमेशा बोलता आया हूं कि जहां मैं राष्ट्रपति बोलता हूं उसको रिप्लेस करना आपको राज्यपाल से। ठीक है। और जहां मैं प्रधानमंत्री बोलता हूं उसको रिप्लेस करना आपको मुख्यमंत्री से। आर्टिकल बदलेंगे, कार्य लगभग वही रहेंगे। पावर्स कब कहीं कुछ कम हो जाएंगे और कुछ क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। उनकी बात अपन करते जाएंगे आगे। देखो, ये दो बातें मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ाई थी, आज दोबारा आ गई हैं। मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों में कितनी होती है रे? 15% होती है। खोपड़ी में बिठा लेना। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि कुल मंत्री कितने होते हैं, तो कुल मंत्री कितने होते हैं रे? 15% ही होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री क्या होता है रे? शामिल होता है। और ये आर्टिकल कौन से की बात है? 75 की बात है। और ये प्रोविजन किया कब गया था? 91 में जो अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, उसके द्वारा क्या किया गया था? ये अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है। इसके अलावा मंत्री, एक चीज ध्यान रखना रे, मंत्री, टोटल मंत्री, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जिसके लास्ट के शब्द में क्या जुड़ता हो? मंत्री जुड़ता हो, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पे रहता है। ये चीज ध्यान रखना। यदि प्रधानमंत्री ने यह आदेश जारी कर दिया ना, बोले इसको शाम तक हटाना है, तो उसको हटाए देगा, उसको पद खाली करना पड़ेगा। कोई प्रधानमंत्री किसको बोलेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या कर देगा? आदेश जारी कर देगा, भाई आज से आप इस विभाग के मंत्री नहीं है। ठीक है। तो ये इसी के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। दूसरी बात, मंत्री जो परिषद होती है ना, वो कंप्लीटली कंबाइंड रूप से, एक साथ ध्यान रखना, कंबाइंड रूप से वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति है? लोकसभा, ना कि राज्यसभा का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, चाहे मंत्री राज्यसभा का ही क्यों ना हो। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, मंत्री परिषद सदैव लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा या संसद के प्रति। ये चीज ध्यान रखना। और व्यक्तिगत पूछ ले, पर्सनली पूछ ले कि वो पर्सनली किसके प्रति है, तो किसके प्रति है? राष्ट्रपति के प्रति। ये दो दो क्वेश्चन में बहुत बार आते हैं कि सामूहिक रूप से किसके प्रति है, तो लोकसभा के प्रति है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति के प्रति। और यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको कितने महीने का समय दिया जाएगा रे? 6 माह का। वो मेंबरशिप ले ले, वाया मेंबरशिप, चाहे कैसे आए, लोकसभा से आए चाहे राज्यसभा से आए। लिख दो।
ये क्वेश्चन आपके एसएससी में क्या नाम है, शायद सीपीओ में आया था, 2021 में सीजीएल में आया था, एग्जाम तो याद नहीं, एसएससी में आया था कि निम्न में से ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा का सदस्य था। तो राज्यसभा के 3 ही हैं, इंदिरा, देवगौड़ा जी और इसके अलावा मनमोहन सिंह जी। इसके अलावा ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक जो किसका सदस्य हो, रे राज्यसभा का सदस्य हो, ये 3 ही है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना।